जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन ऑन इंडिया। क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहे हैं ब्रिटिशर्स का ऑन इंडिया। ठीक है, सो द इम्पैक्ट इज मेजर इम्पैक्ट इज ये आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है जैसे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखेंगे ये एमरजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एमरजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज। एंड थर्ड वन आप देखेंगे ये आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ पीजेंट्री। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ पीजेंट्री। सो इन दैट पीजेंट्री, इसका मतलब यह है कि इम्प्रूवमेंट हो गया था फार्मर्स का, पीजेंट्री में इम्प्रूवमेंट हुआ था। एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट द फोर्थ नंबर इज आप देखेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, जहाँ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो इन दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आप देखेंगे इसके वजह से जो भी फूड क्रॉप्स होते थे वो कमर्शियलाइज होते थे। इट इज़ नॉट फार्मर के लिए ये उपयोगी नहीं होता था, ये अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, यूरोप में। ठीक है, एंड हाई टैक्सेस लगाए जाते थे। हाई टैक्सेस की वजह से फार्मर जो लोन लिया करते थे ये चुका नहीं पाते थे। ठीक है, चुका नहीं पाते थे, इसके वजह से उन लोगों के ऊपर से एक बर्डन क्रिएट हो गया। ठीक है, एक बर्डन क्रिएट होने की वजह से जो फार्मर है मार्जिनलाइज होते गए। ठीक है, मार्जिनलाइज होते गए और गरीब होते गए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आप देखेंगे जो दादा भाई नेहरू जी थे, दादा भाई नेहरू जी थे, जिनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या, कौन सा थ्योरी? ये प्रोफाउंडेड द थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दिया था। इसमें कहा था इन्होंने कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर टेकिंग आउट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये मनी क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने भारत से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, भारत से लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके जो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक भी लिखा था। बुक का नाम ध्यान रखेंगे, ये बुक का नाम था आपका पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, ये बुक लिखा था इन्होंने। और दादा भाई नेहरू जी के बारे में जान लेते हैं। इनका ये फाउंडिंग मेंबर थे, ये वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INC। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडिंग मेंबर ऑफ INC, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने जो सेकंड प्रेसिडेंट, देन 3 टाइम्स ये रहे हैं प्रेसिडेंट। एक बार सेकंड रहे, एक बार 9th नंबर एंड एक बार 22nd नंबर के ये प्रेसिडेंट रहे। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था इसको किसने नहीं सपोर्ट किया? ओके, ये सर सैयद अहमद खान जी ने इसको सपोर्ट नहीं किया एंड ही डिड नॉट बिलीव इन दिस। ओके, बिलीव नहीं करते थे सर सैयद अहमद खान। ये आप ध्यान रखेंगे कि आएगा क्वेश्चन कि कौन सपोर्ट नहीं किया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, सर सैयद अहमद खान। एंड आफ्टर दैट वी विल सी, हम देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में ही एक होम चार्जेस थे। होम चार्जेस मतलब ये इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट था। ओके, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, इस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ये ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, और ये कंसिस्ट करता था, दिस कंपोनेंट इज कंसिस्ट ऑफ ओके फंड टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिसेस इन लंडन, फंड टू सपोर्ट इंडियन offices in London. Okay, and the second, your fund used to pay salary and pensions of
British personnel, those who are engaged in India, ओके, engage in India। ये फंड्स हैं और सैलरी और पेंशंस के लिए फंड पे किया जाता था। थर्ड नंबर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट ऑन डेप्थ एंड अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइक आप देख रहे होंगे, दैट इज रेलवे के लिए भी, ठीक है, रेलवेज के लिए भी यहीं से दिया जाता था। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, ओके। एंड क्वेश्चन की वेरियस इकोनॉमिक क्रिटिक कौन कौन से थे, तो आप ध्यान में रखेंगे। वेरियस इकोनॉमिक क्रिटिक में गोपाल कृष्ण गोखले एंड MG रनाडे, देन G सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त एंड लास्ट वन GV जोशी, ओके। दिस नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको ये नाम याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का, MG रानाडे, G सुब्रमण्यम अय्यर एंड RC दत्त एंड GV जोशी जी, ओके। दिस नेम्स आर इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर दैट आप देखेंगे कि इसके बाद जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, ये आप देख लेंगे एक समरी के तौर पे, आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आप देखेंगे दोस्तों, सो इन दिस सिस्टम देयर आर डिफरेंट क्लासेस था, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस। इसमें आप देख लेंगे कि जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको क्या बोला जाता था, एक और नाम बोला जाता था इसका, इस्तेमरारी, ओके, इस्तेमरारी, ओके। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख लेंगे, ये स्पेक्ट्रम का एग्जिस्ट है, स्पेक्ट्रम एंड अदर सोर्सेज का एग्जिस्ट है, ओके। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस्तेमरारी, जागीरदारी, ठीक है, जागीरदारी अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, ये परमानेंट सेटलमेंट को ही बोला जाता है। माल गुजारी इसको ही बोला जाता था, माल गुजारी, ओके। एंड आफ्टर दैट विश्वदारी, ओके, विश्वदारी, ओके। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट देखेंगे, ये परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, 1793, ओके। डेट्स इज इंपॉर्टेंट एंड किसके द्वारा लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। एंड इन दिस 90% इट कवर 90% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके, ब्रिटिश इंडिया। और ये था एग्रीमेंट था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड लैंडलॉर्ड जो थे ना, लैंडलॉर्ड जिनको जमींदार भी बोला जाता था, ये उनके बीच में एक एग्रीमेंट था। और बेसिकली ये कौन कौन से रीजन में था आप देखेंगे, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जो यूपी में, ठीक है। इसमें आपका ये इस एरिया तक ये सीमित था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे वन मोर थिंग, ये पट्टा, इसमें पट्टा इज नॉट इशू नहीं होता था पट्टा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं रैयतवारी सिस्टम, ओके। ये रैयतवारी सिस्टम कब आया था आप देखेंगे, ये 1820 में बाई थॉमस मुनरो, ओके, थॉमस मुनरो के द्वारा आया हुआ था एंड अलेक्जेंडर रीड, ओके। ये नाम याद रखेंगे दोनों, ठीक है, थॉमस मुनरो। और ये कितना परसेंटेज, 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके, ये कवर करता था, ठीक है। ये रैयतवारी सिस्टम। इन दिस सिस्टम रैयत मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स आप जानते होंगे, ये फार्मर, ओके, फार्मर होता है रैयत मीन्स। एंड पट्टा जो भी होता है, पट्टा आप जानते होंगे, पट्टा क्या होता है, ये ऑनरशिप होती है, ठीक है, ऑनरशिप ऑफ लैंड, ओके, ऑनरशिप ऑफ लैंड, ओके। इसमें आप देखते होंगे रैयतवारी सिस्टम में कि जो रेंट था, ओके, रेंट डायरेक्टली इट इज पेड बाय पीजेंट टू गवर्नमेंट को डायरेक्ट ये रेंट पेड किया जाता था। सो आफ्टर दैट ये रेंट पेड करने के बाद आप देखते होंगे कि आपका ये जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये प्रोमिनेंट था, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, 12 महल, ओके, 12 महल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पे, मद्रास
प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। सो मद्रास प्रेसिडेंसी में, और आप देखेंगे ईस्ट बंगाल, आसाम एंड कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। एंड मेनली ये आपका वेस्ट एंड साउथ इंडिया में था, ठीक है, वेस्ट एंड साउथ इंडिया, ये आपका कवर हो चुका, ये रैतवारी सिस्टम। देन आफ्टर दैट वी विल सी दिस इज थर्ड नंबर वाला, ये आपका महलवारी सिस्टम। इन दिस सिस्टम इट इज इंट्रोड्यूस बाई हॉल्ट मैकेंजी, ओके, हॉल्ट मैकेंजी। एंड ऑफिशियली ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड बाई, किसके द्वारा? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कब हुआ था? 1833 में। और महलवारी सिस्टम ये आया कब था? ये आप ध्यान में रखेंगे, ये 1822 में आया हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, ये आप देखेंगे इसमें 30% एरिया कवर करता था, 30% ब्रिटिश इंडिया, एंड ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पंजाब में, ठीक है, एंड पंजाब में ये मेनली था। और आप देखेंगे जो रेवेन्यू का कलेक्शन था, द रेवेन्यू कलेक्शन इन महलवारी सिस्टम, ओके, ये किसके द्वारा होता था? ये विलेज के द्वारा, विलेज या महल के द्वारा, ठीक है, महल से होते थे, ठीक है, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस होता था, ठीक है दोस्तों। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट द PYQ, जो भी PYQ इससे रिलेटेड आए हैं, इसको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे ये परमानेंट सेटलमेंट और लैंड रेवेन्यू क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज था, ओके, लैंड रेवेन्यू एंड परमानेंट सेटलमेंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, ओके। मैं वन लाइनर के माध्यम से मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको याद रहे और कम समय में आप रिवीजन कर सकें। बंगाल एंड बिहार टेंडेंसी एक्ट क्या था? बंगाल एंड बिहार टेंडेंसी एक्ट, ये कब आया था? 1885 में आया था। एंड नेक्स्ट वन, फर्स्ट टी कंपनी जो थी, टी कंपनी कहाँ पे थी? ये आसाम में थी, इस्टेब्लिश हुई थी। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1839 में, ओके। एंड आप देखेंगे जो एक टर्म है औरंग, आपका PYQ, औरंग मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर सोल्ड, ओके, ये औरंग था। और बैनियन मीन्स क्या होता है? ये बैनियन मीन्स, ये भी PYQ है। इंडियन एजेंट होते थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के, ओके, दे आर इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप मीरा सीदार, ओके, मीरा सीदार, बेसिकली दे आर द डिसिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर थे, ओके, रेवेन्यू पेयर ऑफ स्टेट, ओके, दे आर द रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है, सेंट हेलेना एक्ट, ओके, एक्ट ऑफ 1833। इसके द्वारा ही, दिस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के द्वारा ही जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एग्रेवेट हुआ। एंड आफ्टर दैट जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या कर ली गई? ख़त्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी, ओके, एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। एंड आप देखेंगे उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक क्या बन के रह गई? आप एक देखेंगे ट्रेड बॉडी बन के रह गई, ठीक है। ट्रेड बॉडी मतलब कि ये एक जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई, ठीक है, आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। एंड आगे देखेंगे हम इसमें जो दादा भाई नेहरू थे, ओके, नेक्स्ट वी विल सी जो दादा भाई नेहरू थे,
इनके द्वारा एक आप देखेंगे लंदन इंडिया सोसाइटी, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में क्या हुई, इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी है इन इंडिया में, इट इज डिसगस्टिंग, ओके, द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी, ओके, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वर डिसगस्टिंग, ओके, डिसगस्टिंग, ओके। आप ध्यान रखेंगे ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश का ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है दोस्तों, अपना पीसीएस क्लासेस पे। और आप देखेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी, ये आएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, ओके, नेक्स्ट वीडियो रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद।